एक अंडररेटेड मार्शल आर्ट्स जो ना तुम किसी स्ट्रीट फाइट में यूज़ कर सकते हो और ना ही किसी फाइट में। लेकिन ऐसा है क्यों? इसका अंडररेटेड होने का पहला रीज़न ये है कि इसको सीखना किसी नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं है। बट अगर तुम्हारे अंदर ईगो होगा तो तुम इसे ज़रूर ट्राई करोगे। एक थॉट लोगों का ये भी है कि इसको सीखने के बाद वो एक साथ मल्टीपल लोगों को हवा में उछाल या गिरा सकते हैं, गन पार्क की तरह। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस इससे एक ही अपोनेंट को हैंडल कर सकते हो। स्ट्रीट फाइट जैसी लड़ाई में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मूव सिर्फ फ्लो पावर पर फोकस करता है। अगर गलती से तुमने इस मूव में फिजिकल फोर्स का ज़्यादा यूज़ किया तो तुम अपनी एल्बो या न्यू में थोड़ा क्रैक भी देख सकते हो। इस मूव में कोई स्ट्राइक नहीं है और ना ही तुम इसमें कोई ब्लॉकिंग कर सकते हो। शायद यही मेन रीज़न है इस मूव का अंडररेटेड होने का। तुम इस मूव को पावर से नहीं मगर ईगो से ज़रूर जीत सकते हो। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी तुम इसे सीखना चाहते हो तो तुम वीडियो में बने रहो, अदरवाइज तुम जा सकते हो। तो लुकी द मैन में गन पार्क इसको यूज़ करता है, जिसकी वजह से एकिडो फेमस हुआ। इसमें हमें किसी डाइट या एक्सरसाइज पर फोकस नहीं करना है। मैं रिकमेंड करूँगा तुम इसको नॉर्मली यूज़ मत करना, क्योंकि ये बहुत ब्रूटल हो सकता है। द फर्स्ट वन इज इक्यो जॉइंट। इमेजिन कि एक बंदा तुम्हारी तरफ आ रहा है तुम्हारे फेस पर हिट करने के लिए। देन तुम अपनी एक मूव की मदद से उसके रिस्ट को पकड़कर एल्बो जॉइंट के अपने अंडर लेकर नेक को जमीन में हल्के से पिन कर देना। ध्यान रहे हल्के से। अगर फोर्स का यूज़ किया देन तुम समझदार हो आगे क्या होगा। जॉइंट का कंट्रोल और बैलेंस इस मूव का मेन कोर है। सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वन इज इरीमन आगे ग्रैपलिंग। तुमने कभी एक ईगल की ग्रैपलिंग के बारे में सुना है? सबसे स्मूथ स्किन वाली फिशेस यानी मछलियाँ और ग्राउंड का सबसे तेज एनिमल चीता, उन्हें भी ये स्ट्रगल में डाल देती है सिर्फ अपनी ग्रैपलिंग की मदद से। इसमें तुम साइड स्टेप करके अपोनेंट के पीछे घुसकर उसको डिसबैलेंस करके पीछे की तरफ फेंक देते हो, और यही एकिडो का सिग्नेचर मूव भी है और बहुत मुश्किल भी। द थर्ड वन इज कोडेगाइशी रिस्ट थ्रो। इफ अपोनेंट को भी एकिडो आता है देन तो वो तुम्हारी रिस्ट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हो, देन तुम उसकी रिस्ट को पकड़कर उसी की कलाई को घुमाकर ट्विस्ट करो, देन उसको नीचे फेंक दो। बट लेकिन इसको करने के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी सामने वाले से ज़्यादा होनी चाहिए। द फोर्थ वन इज शिहोनागे फोर्थ डायमेंशन। अपोनेंट के हाथ को ऊपर ले जाकर सर्कल मोशन देकर कंट्रोल में लेकर तुम अपोनेंट को फेंक देते हो। इसमें तुम्हें एनर्जी पर नहीं फ्लो पर फोकस करना है। ये मूव लुकिज्म में बहुत यूज़ किया गया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम उस एनिमे को एक बार ज़रूर देखना, ताकि तुम इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ। लेकिन एक बात ये भी है कि एकिडो को हर कोई नहीं सीख सकता है। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, पर मुझे यकीन है तुम कर लोगे। और मेरी वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट करो। आई गारंटी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा।